छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए जमानत की मांग की गई। उल्लेखनीय है कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने चैतन्य को हिरासत में लिया है। इसके खिलाफ चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए सवाल उठाया था कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है। देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुन लेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। उधर शराब घोटाले केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर से बढ़ा दी गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ के शराब कोयला घोटाला और महादेव सट्टा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में। विशाल झा हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब तक जो भी इस पूरे मामले पर आदेश दिए गए हैं, जो फैसले सुनाए गए हैं, पहले उन पर बताइए और आगे भूपेश बघेल चैतन्य बघेल का क्या रुख होने वाला इस मामले पर? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है छत्तीसगढ़ को लेकर, खास करके महादेव सट्टा ऐप को लेकर। और पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पिता पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की ओर से पिटीशन दायर की गई थी राहत की मांग को लेकर, तो चैतन्य बघेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये मामला जो है, अगर आप जमानत की उम्मीद करते हैं कोर्ट से या फिर अन्य तरह की राहत चाहते हैं, या जो आपने कहा कि हिरासत में लिया जाना अवैध है, असंवैधानिक है, इस पर इसको आप चुनौती देना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला काम आप ये कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाइए, यानी बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंचिए। तो इस क्रम को जारी करते हुए ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, निचली अदालतों से ही ऊपरी अदालत तक सामान्य तौर पर जो पिटिशनर है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्रम को बनाते हुए अब ये मामला हाई कोर्ट भी आ चुका है और चैतन्य बघेल की ओर से एक पिटीशन दायर की गई है, जिस पिटीशन में संभवतः यही बात रखी जाएगी कि जो उन्हें जो हिरासत में लिया गया है वो एक तरह से अवैध है और इस पर उन्हें राहत मिले। अब देखना है कि इस मामले में कब सुनवाई होती है। संभावना पूरी है कि इसी हफ्ते इस पूरे मामले में सुनवाई। बिल्कुल, देखिए, आपने जैसे कि बताया हाई प्रोफाइल मामला, अब तक कई तर्क दिए जा चुके हैं, लेकिन आगे की सुनवाई को लेकर जरूर अपडेट लेंगे आपसे। विशाल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।